थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार आपकी उपस्थिति में आपके वचन को लेकर अपनों के बीच में आते हैं। जो यहाँ पर है, जो घर में है, परिवार में है, जो सुनने वाले हैं, सभी के जीवन को तू छू ले, स्पर्श कर, बदल दे। और आपका वचन दो धारी तलवार है और आपका वचन जीवन लाने वाला वचन है। आइए हर एक के जीवन में बदलाव, चमत्कार, भरपूरी आने दे पिता। इस वक्त हम सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन वी कम टू योर प्लेस। फिर एक बार हम आपके उपस्थिति में, आपके घरों में, जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं वहाँ पर हम आए हैं। आइए वचनों को खोलेंगे। We'll open our Bibles, Revelation chapter 3, verse 2 to 3. Read in Hindi and English. We'll see what God has to say to us. परमेश्वर क्या हमसे बोलना चाहता है, हम पढ़ेंगे Revelation chapter 3, 2 and 3. प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय का 2 और 3 वचन। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Remember, therefore, how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So the Bible says, be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have found your works perfect before God. So let us understand what the Word of God says. God is speaking to the churches, and one of the church, as we are meditating, is known as a dead church. जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर सारी कलीसियाओं के बारे में रेवलेशन में बात तो कर रहा है, लेकिन अब ये मरा हुआ कलीसिया से बात कर रहा है। Out of 7 churches, Jesus is talking to the dead church. आइए उसके विषय में हम फिर से मेडिटेट करेंगे। वचन धीरे से पढ़ेंगे हिंदी में। verse 2, first line. जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आमीन। तो आइए हम इस वचन को मेडिटेट करेंगे। ये कलीसिया जो है आत्मा से मरा हुआ है, और कुछ चीजें और मरने पर है, कुछ चीजें बची हुई है, कुछ चीज अभी मरने पर है। उसके विषय में यीशु मसीह आकर कहता है कि तू जागा रहे, और जो कमजोर क्षेत्र है तेरे शरीर में, तेरी आत्मा में, विचारों में, कल्पना में, जो भी तेरे अंदर जो आत्मा में खड़ा रहना चाहिए, तो उस क्षेत्र में कमजोर है, तो उसको क्या कर ले, बलवान शक्ति जोड़ ले या ताकत को जोड़ ले। व्हाट इज इन हिंदी? दृढ़ कर ले। यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथन द थिंग्स। जो आपकी आत्मिक चीजों में कमजोर है, आप आत्मा में कमजोर हैं। जब हम आत्मा में कमजोर होते हैं तो हम शरीर में भी कमजोर हो जाते हैं, और उसका मौका देखकर शैतान हमें हमला करता है। परमेश्वर की एम है, वो चाहता है कि हम शैतान का शिकार ना हो। वो परमेश्वर का इंसल्ट है। अगर परमेश्वर के लोग शैतान के शिकार होते हैं कि इतना महान बड़ा परमेश्वर जो सृष्टि करता, परमेश्वर के संतान होने के बाद शैतान आके हमको मारता है, तो ये परमेश्वर के लिए इंसल्ट है। इसीलिए वो कहता है, देख तू जागृत रहे, तू जाग जा,
अभी तू जाग जा, अब तू कमजोर है, उसको क्या कर ले, क्या जुटा ले, ताकत को जुटा ले। और जो बच्चा है जो मरने पर है, रिमेन दैट आर रेडी टू डाई, उसको क्या कर ले, मरने मत दे उसको, क्या कर ले, अच्छा उसको मरने दे मत का मतलब अब तो सोता रहा, बहुत सो गया, अभी बहुत सो गया, शैतान ने बहुत सुलाया आपको, ललाबाई सॉन्ग सुला के एकदम मस्त सुलाया, और जो काम करने का था, तू जो करना था, जो सुनना था, नहीं सुना, नहीं किया, तू मरा हुआ स्थिति में है। अगर अब तुझे नहीं बताओ तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जागा रहना, जागना का मतलब है आत्मा में हमें ये देखना है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और मैं किस तरफ जा रहा हूं। क्या मैं दुनिया के बातों में आ गया हूं, विश्वासी होने के बाद भी दुनिया के बातों में आ गया हूं, बह गया हूं, क्या कर रहा हूं मैं? ओके, जागना है। जाग करके, सिर्फ जागना ही नहीं, जाग करके कार्य करना है, बदलाव लाना है। अगर आप कमजोर हैं तो ताकत लाना है। ताकत कहां से मिलेगी? परमेश्वर के वचनों से मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खाना परमेश्वर का वचन है, वचनों के द्वारा हमें ताकत मिलेगी। वर्ष 3 को हम पढ़ेंगे। रिमेंबर देयरफॉर हाउ यू हैव रिसीव्ड एंड हर्ड, होल्ड फास्ट एंड रिपेंट। देयरफॉर इफ यू विल नॉट वॉच, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Okay, हिंदी में पढ़ लेंगे। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फेरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह अविश्वासियों के पास जाकर नहीं बोलेगा कि तू जाग जा। वो उसके पास आएगा जिसको वॉचमैन करके रखा है। जब हम वॉचमैन के पास जाते हैं, जिसको वॉचमैन करके ठहराया, तो हम वॉचमैन से अपेक्षा करते हैं कि घर वाले सोए रहेंगे लेकिन तुम जागे रहो, ताकि चोर अंदर ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम विश्वासी लोग आत्मा में कभी भी नहीं सोते, हमारा परमेश्वर भी नहीं सोता। अगर आप शरीर में भी सोते हैं तो आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं, तो उधर भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा। उस नींद में भी परमेश्वर आपसे बातें करेगा। और शायद परमेश्वर को अच्छा जगह है, जब आप नींद में होते हो तो परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एनी टाइम हम आत्मा में उन सारी बातों को महसूस कर लेते हैं, अगर आप जिंदा है तो। अगर आपके पास कुछ बल बचा है तो भी आप सेंस कर लोगे, उठने की थोड़ी ताकत मिल जाएगी, पवित्र आत्मा तुमको सपोर्ट कर लेगा और उठा लेगा, और वो सारी बातें तुम्हारे अंदर आने लगेगी। जब तुम उस बातों को कोशिश करते हुए, जागते हुए हिम्मत को जोड़ लेंगे तो आप खड़े हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, जागना जरूरी है। आत्मा में जागकर देखना, बी वॉचफुल, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर बिलीवर्स। विश्वासियों ने अंतिम दिनों में, अंतिम से अंतिम घड़ी में हम आ चुके हैं, और बिल्कुल मजाक करने के टाइम नहीं है हमारे पास। तो इस वचन में यीशु मसीह वार्निंग दे रहे हैं, डेड चर्च के पास थोड़ा सा जान बचा, वो मरने पर है, उसके अंदर जान आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इंसान को आखिरी मौके पर भी मौका देता है जागने के लिए, और जीवन दे करके भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम साक्षियां सुनते हैं, लोग मर जाते हैं और हेवन के गेट के पास जाते हैं, बहुत अपेक्षा के साथ जाते हैं, अरे अभी तो जीवन खत्म हो गया, अभी हम यीशु को मिलेंगे, गले लगाएंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें उस गेट के पास गेट खुलता है और यीशु मसीह सामने आता है, और बहुत खुश होता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह नजदीक आके पूछता है, डू आई नो यू? क्या मैं तुमको जानता हूं? उसका पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है।
क्या बात बोलता है यीशु? तो प्रभु ऐसा मत बोल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर वो कहता है प्रभु मैं चर्च में ये था, मैं वो था, मैं ऐसा करता था, वो करता था, लेकिन मैं नहीं जानता तुम्हें। फिर आखिरी में उसको कहता है वापस जा अपने शरीर में, जो कुछ बचा है अभी कर ले। और जो सुनने वाले उनको सुना, क्या देख के तो आया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो बंदा के नीचे बोलता है, अवसरी कहानी सुनाता है, परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया, दोबारा शरीर में भेज दिया ताकि मैं वो सब करूं जो वचन में लिखा है। सिर्फ नाम की कृष्टि नहीं होना है हमको, मुंह से नहीं गाना है, मुंह से नहीं प्रचार करना है, जो भी करना है दिल से करना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो बीइंग वॉचफुल का मतलब है आप अपने आप को भी देखते हैं कि आप विश्वासी जीवन जी रहे क्या। नंबर 1 पहली बात तो ये होना है कि आप अपने आप को देख लो भाई, आप दूसरे को बचाने जा रहे हैं, तू कहीं ना डूब जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू मजबूत रहेगा तो डूबने वाले को तू बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से टाइम पे हम देखते हैं कोई कुएं में गिर गया या पानी में गिर गया, और वो बचाने के लिए कौन जाता है? जिसको तैरने को आता है। वो डूब गया, तुमको तैरने को नहीं आता, उसको बचाने को जाएगा, अरे वो तो मरेगा, तू भी मरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आपकी कमजोर क्षेत्रों को जान लो कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। प्रेज द लॉर्ड। स्ट्रेंथन दैट प्लेस, स्ट्रेंथन योर माइंड, योर कॉन्शियस, योर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। आपकी बुद्धि विचार को आप बराबर एनालाइज कर लो और आप पूरी तरह से वचन में फिट हो जाओ, स्ट्रेंथ लेके आओ। कमजोरी है, मालूम हो गया मैं कमजोर हूँ, गिरता हूँ, मांग लो, पवित्र आत्मा आपके पास दिया है, कोई व्यक्ति आपके पास दिया है जो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तुमको परमेश्वर के सामने अच्छा पेश करने के लिए पवित्र आत्मा आया है, सब कुछ करने के लिए। प्रोवाइडेड यू हैव टू बी वेक अप, जागे रहो और क्या करो, बात करो। बोलो प्रभु ये मेरी कमजोरी है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन मुंह खुल रहा है आपसे पुकारने के लिए। आपकी शक्ति आने दे, आपकी ताकत आने दे, आपकी बुद्धि आने दे, ज्ञान आने दे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा बोलते हैं एक स्टेप तू उठा ले, मैं तेरे को उठा के खड़ा करूंगा, तेरा विलिंगनेस तो दिखा। प्रेज गॉड। सो वी गो टू द नेक्स्ट वर्स। पहला पत्रस 4 अध्याय का 7वां वचन, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Amen. By the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Amen. Amen. Be the end of all things is at hand. Therefore be sober, be serious and watchful in your prayer. We are at the end. क्या है, क्या बता रहा है? हम लोग आखिरी में आ चुके हैं। आपको बहुत सोबरली वॉच करना है। मीन्स अपने आप को वॉच करना है कि आप जिधर खड़े हो मजबूत है, जो ग्राउंड में हो, जो संगति में हो, जिसके साथ में हो, क्या आप विश्वास में ओके है, परफेक्ट है, ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ो और को बचाने के लिए, और को बताने के लिए कि दुनिया जानना चाहती है कि सेवियर कौन है। आने वाला वैक्सीन नहीं है, सेवियर इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। वैक्सीन भी नाम के लिए होगा, पर बचाएगा तो सिर्फ यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो दुनिया को बताएगा कौन? जब आप स्थिर रहेंगे, जब आप अपने आप को देखेंगे कि आप आत्मा से भरे हो, आप पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गए हो, और आप दूसरों को बताने के लिए रेडी है, और सामने वाला बचने के लिए रेडी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये टाइम है, लोग आकर के पूछेंगे आप आपके खुदा के बारे में बताओ, हमने यहाँ वहाँ से कुछ सुना है, क्या वो सही है? आप बताओ। जब आप बताएंगे उनको नया जीवन मिलेगा, उनकी आत्मा जागेगा, वो प्रभु के हो जाएंगे, और आप और वो मिलके खुशी मनाएंगे, और वो छुटकारा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो छुटकारा
उसके लिए तो होगा, लेकिन आप छुटकारा पाने के लिए आपको मजबूती से परमेश्वर के साथ में बने रहना है। ओके, रीड इट 5:8। पहले पत्रस का 5वें अध्याय का 8वां वचन, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Be sober. Read it in English. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. विजिलेंट मतलब जागे रहो, फोकस। देखो दुश्मन क्या कर रहा है तुम्हारी तरफ। अगर आप नहीं जागे रहेंगे तो वो तुम्हें फाड़ने के लिए घूम रहा है। Praise the Lord. Be sober and vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Whom he may devour? The weak person. Hallelujah. He's seeking the weak person. वो हमेशा शैतान बहुत चतुर रहा है, पहले से आदम और हवा के स्टोरी से लेकर आज तक वही काम, वही हथियार, उसी प्रकार का ट्रिक्स को यूज करता है। कमजोर क्षेत्र में आता है, हर एक इंसान की कमजोर क्षेत्र में आकर उसको खींचता है। आदम की कमजोरी हवा थी, हवा ही सुन सकती, उसको पता था ये कमजोर व्यक्ति, इसके जरिए में स्ट्रांग व्यक्ति को खींच सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने वही किया। क्या हम ये सब नहीं देखते? क्या हम ये सब नहीं सीखा? क्या हमने ये नहीं जाना? विश्वासियों ने इस स्टोरी को जाना है। अगर विश्वास के परिवार में है तो हमारे बच्चे बचपन से ही संडे स्कूल से ये बातें समझते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि ये बातें आप तुमको जान लेना है, जाग लेना है, समझ लेना है कि शैतान चारों ओर फाड़ने के लिए घूम रहा है। आज के तारीख में हमारे नजरों के सामने शैतान सबको फाड़ रहा है। कोरोना वायरस के नाम से मार रहा है सबको, चारों ओर से पूरी दुनिया में मार रहा है। चलो हम लोग मान गए कि ये उनकी कर्मों का फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लोग सुरक्षित हाथों में नहीं है, वो मनुष्य के ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं, इसलिए उनका नाश शापित हो गए हो। और जो विश्वासी है उनको परमेश्वर अपनी रक्षा सुरक्षा दे करके चला रहा है। इसमें यह जान लेना है कि भाई परमेश्वर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे द्वारा कार्य करने के लिए आया है। तुमको स्थिर होना है, क्योंकि चारों ओर से बैड न्यूज़ है, चारों ओर से नेगेटिव एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर में आप किस प्रकार के डिफरेंस को लाने वाले हैं? अब जागे रहेंगे तो ही लाएंगे। आप जागे रहेंगे तो उस पर्पस को पूरा करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को रिपोर्टिंग करेंगे और हमेशा बताएंगे कि मेरे आजू बाजू ये हो रहा है, प्रभु इसमें मैं क्या करूँ, इसमें क्या क्या होनी चाहिए, क्या विजडम है, किस तरह से मैं रीच आउट करूँ, किस तरह से मैं फैलूँ। तो आप ही वो सोर्स है, परमेश्वर आपको लेकर के वो कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आर यू अवेलेबल फॉर दैट? आर यू वॉचफुल? आर यू माइंडफुल? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि आप जागे रहो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपके आसपास में हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहाँ से एक एम्बुलेंस और पुलिस वाले के वैन गुजरी, तो हमारे आसपास में जो जवान बच्चे तुरंत बाइक लेके उसके पीछे चले गए। उनको पता चला अभी कोई कोरोना पेशेंट मिल गया है, तो फिर वो लोग ने शूट करके हर एक को भेज देते कि भाई अभी एरिया में ऐसा ऐसा हो गया। बैड न्यूज़ फैलाने में टाइम नहीं लगता है, गुड न्यूज़ फैलाने में टाइम लगता है। हालेलुया। और गुड न्यूज़ फैलाने वाले की गाड़ी अगर पेट्रोल ठीक है तो जाएंगे, आत्मा से भरा है तो जाएगा। आधा रात क्यों नहीं वो टक टक घटाएगा, मरने वाले जाग जाओ। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जीवन देना चाहता है, नाम के साथ एड्रेस के साथ प्रभु आपको उठाएगा और जाएगा, बोलेगा जा बोल गया, क्योंकि आप जागे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर क्या है, फिर परमेश्वर बोलेगा ये नाम है, ये पता है, जाके बोल दे। वो सुनते ही बोलेगा तुम कौन है भाई, हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे बता रहे हैं आप? हालेलुया। अरे भाई हम ऊपर से आए, प्रभु की ओर से आए, बचाने के लिए आए। आपको प्रभु नया जीवन देना चाहता है। अब ये लॉकडाउन के बाद यही काम करना है आपको।
कलीसिया को यही काम करना है, बताना है लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है और सभी के लिए वो मरा है, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। एडवांस में लोगों को बचाने के लिए वो क्रूस पे बलिदान हो गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अभी तक जिंदा है। जीवन देने के लिए, लोगों को शांति देने के लिए, लोगों को बीमारी दरिद्री श्राप से मिटाने के लिए वो नाम दिया है, यीशु नाम, और उसका लहू ताज़ा है बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही संदेश कलीसिया को दुनिया में पहुंचाना है और आप जागे रहेंगे तो आप पहुंचाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दूसरे वचनों की तरफ देखेंगे जहां पर और इसके ऊपर प्रकाश करेगा। ये कलीसिया के लिए है। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17। हिब्रू 13 वर्स 17। इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय का 17वां वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. आमेन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ जो चरवा है वो हमेशा आपकी आत्मा की ओर ताकता है, देखता है कि आपके आत्मा में कुछ वजन आया है या नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। डिफरेंस आया है नहीं आया है तो फिर वो कुछ करेक्शन करता है, तो उसकी करेक्शन को लेना है, उसमें आपका लाभ है। अगर नहीं लेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपका ही नुकसान है। तो यहाँ पर कहता है जो वॉच करता है उसका तो सुनो कम से कम। तुम नहीं वॉच कर रहे हैं, लेकिन जो वॉच कर रहा है उसका सुनो, ताकि आपके जीवन में बदलाव आए, आप बचे रहे। शैतान अगर आसपास घूमता भी रहेगा तो आप जागरूक हो जाओगे और आपको दिया हुआ अधिकार का आप इस्तेमाल करोगे। तो प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया में जो पास्टर होता है, जो लीडर होते हैं, जो एक दूसरे को लीड करते हैं, बताते हैं, तो सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो उसको जॉय के साथ, लेट देम डू so with the joy and not with the grief, for that would be unprofitable for you. तो जब करेक्शन करते हैं तो ले लीजिए, फायदा है आपका। Praise the Lord. Hallelujah. मिलिट्री वालों को एक बात सिखाया जाता है, आपको कुछ करने के लिए बोला है तो आपको करना ही पड़ेगा। बाय हुक बाय क्रूक आपको करना ही है। हंस के करो, रो के करो, उल्टा टांग के करो, कैसा भी करो, लेकिन करो। लेकिन फिर मिलिट्री वालों को पता चलता है कि एक बार अगर कमांडर ने बोल दिया करो तो उसको करना ही है, तो फिर वो कैसा भी रहने दो, फिर वो हंस के ही करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है करना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जगीक तरीके से लोगों को इतना सिखाया जाता है, इतना ट्रेन किया जाता है, तो वैसा बन जाते हैं, क्योंकि उनको नौकरी करना है, उनको वहाँ से सारी सप्लाई मिलती है, इस वजह से वो सबमिट होते हैं, वो करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की नौकरी करेंगे तो आपको पगार पैसा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बाइबल कहता है सबमिट टू द लीडरशिप मींस सबमिट टू गॉड। अगर आप लीडरशिप को सबमिट होते हैं तो यू आर सबमिटिंग टू गॉड। आमीन। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सबमिट करते हैं तो आपको सिखाते हैं, तो आप सीखेंगे, तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपसे दूर रहेगा, शैतान की योजना दूर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शेपर्ड कौन होता है? उस शेपर्ड जैसा हम देखते हैं रॉड है। हाँ, ये रॉड किसके लिए? ये जो रॉड है, शेपर्ड के हाथ में जब ऐसा रॉड होता है, तो जो भेड़िया जो आती है इसको देख के डरती है। तो वो शेपर्ड क्या करता है? शीप का रक्षा करता है और ये दिखा के बैठता है ताकि जो शीप है वो सुरक्षित रहे, और इसलिए अथॉरिटी के साथ में वो क्या करता है? मेरे जो शीप है, जो बच्चे हैं, वो अच्छा खाए पिए मजबूत रहे, उसकी इच्छा। तो खिलाने के लिए हरी चराया में घुमाता है और अथॉरिटी को लेके, ताकि कोई शैतान बीच में नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका खाना या उनको ही खाना बना के लेके ना चले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं, इसका मतलब नहीं है कि वो दूर है और वो देख नहीं सकता।
वो चीफ शेपर्ड है, उसके हाथ में अंडर शेपर्ड लोगों को रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के आदर सम्मान करें, जागे और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं। फिर 1 Thessalonians chapter 5:6, 1 Thessalonians chapter 5:6, उधर ही Colossians chapter 4:2 वहीं पे बाजू में है, पढ़ लेंगे। Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Amen. Read. पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5वें अध्याय का 6वां वचन, इसीलिए हम एक दूसरे के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। Therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, ये कहना चाहता है कि औरों की तरह बहुत से टाइम में बिलीवर लोग क्या करते हैं, इसका कॉपी उसका कॉपी करते, बेनिन का कॉपी करते, इसका कॉपी करते, लेकिन उनका लाइफ बहुत अलग है भाई। Praise the Lord. वो ऐसा हाथ उठाता तो लोग गिरते हैं, तुम भी उसके पीछे जाओगे, लेकिन वो 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना करते तब जाके ऐसा करता तो ऐसा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तुमको कॉपी करना है तो वर्ड ऑफ गॉड का कॉपी करो, यीशु को कॉपी करो, फुल छूट है आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, शर्ट पैंट पहन के को चलेगा, लेकिन यीशु के जैसा कपड़ा पहन के भी चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन यीशु के जैसा कॉपी करो। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने अमेरिका में देखा एक प्रॉफिट एकदम डिक्टो जॉन द बैप्टिस्ट की तरह कपड़े पहन के पूरा न्यूयॉर्क में पैदल घूम के प्रचार कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो याद दिलाने के लिए कि वो प्रॉफिट जिंदा हो गया इधर वापस। हालेलुया। वो नहीं तो उसकी आत्मा मेरे पर चल सुन ले, कान खोल ले, बच जा, नहीं तो कोरोना खा लेगा तेरे को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रीच करने के लिए खुला सड़क मिल गया उसको, वो जंगल में चिल्ला रहा था, अब ये शहर में चिल्ला रहा। प्रेज गॉड। ऐसा भी नहीं तो ऐसे चर्च बंद करने का ही है, चलो सुन ले भाई। हालेलुया। जो उसके ऊपर जो आत्मा आ गया वो कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके ऊपर क्या आत्मा है, आपके ऊपर आपके अंदर आत्मा क्या बोलती है, आपको सुनना है, करना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम सब कुछ जॉन द बैप्टिस्ट नहीं बन सकते, आप यीशु भी बन सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी प्रॉफिट था, जॉन द बैप्टिस्ट भी प्रॉफिट था, लेकिन कौन सा अच्छा है? यीशु अच्छा है। हालेलुया। तो चलो कॉपी करते हैं, यीशु को कॉपी करते हैं, जागते हैं और धमाल करते हैं, यीशु के साथ में मिल के काम करते हैं। Colossians chapter 4:2। कुलिसियों की किताब का 4वें अध्याय का 2रा वचन, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हाँ, Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Amen. what is saying? Continue, engage with God, have a dialogue with God, talk to God honestly, and being watchful means be vigilant into with thanksgiving. Praise the Lord. पूरे बाइबल में धन्यवाद की शब्द प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। Thanksgiving. Hallelujah. हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पूरा 1 to 100 काम करो, लेकिन 100 के पास आकर बोलो धन्यवाद, आपने काम किया वो मुझे मिल गया, उसके लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात समझना है, ग्रेस हमको दिया है, लेकिन उसके साथ में हमें चलना है, मेहनत नहीं करना है। ग्रेस दिया है, ओके लॉर्ड आई रिसीव दिस विद थैंक्सगिविंग। धन्यवाद, आपने मुझे योग्य समझा, मैं करने की जगह में आपने करके पूरा कर दिया। यू पेड इन फुल, यू पेड इट फॉर मी, यू पेड इन फुल, सो आई कैन रियली रिलाई ऑन यू एंड बी ब्लेस्ड। आपने जो किया है उसमें मैं निर्बल रहूं और आशीर्वादित चलूं। परमेश्वर वही चाहता है। तो गिव एवरीथिंग विद थैंक्सगिविंग। तो थैंक्सगिविंग साथ में क्या कहता है? रीड अगेन इन हिंदी दैट पोर्शन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हाँ, प्रार्थना में लगे रहो मतलब बहुत लोगों को तकलीफ हो जाता है, प्रार्थना नाम सुनते तकलीफ हो जाती है। अरे बाबा बोरिंग चीज है,
उन्हें नहीं मालूम है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मीन्स यू आर टॉकिंग टू गॉड। हालेलुया। जब आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर के साथ बात करना है, और जिस दिन कभी प्रभु ने आपको बात करते हुए आपने सुन लिया, तो उस दिन से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अरे ये वन वे नहीं है, टू वेज है, इधर से भी आवाज आता है। एंड दैट्स ट्रू। गॉड इज वॉचिंग यू, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग, गॉड इज हियरिंग यू। और जब आप बोलते हो प्रभु से, प्रभु सुनता है। स्पेशली ऐसे टाइम पे प्रभु के चारों ओर से, मतलब ऊपर नीचे किधर भी बोलो, सब काम पे लगे हुए हैं। देवदूत काम पे लगा है, हेवन काम पे लगा है, और सब कुछ काम पे, एकदम साइलेंट चुपचाप बैठने बैठे हुए थे। सब देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट माय चिल्ड्रन आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे। अभी ये थोड़ा ऐसा करता था और अच्छा था, ऊपर कमेंट्री चालू रहेगा सब विश्वासी लोग का। अभी इधर ऐसा, ये थोड़ा सा ऐसा करता तो अच्छा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे, लेकिन वो ताक रहे, देख रहे हैं कि वचन के अनुसार वो लीड कर रहा है क्या। Praise the Lord. So the heaven is with you. Are you watchful? Are you watching your path? आइए आखिरी में और एक लेते हैं। Acts chapter 20 verse 31. Acts chapter 20 verse 31. प्रेरितों के अध्याय का 20वें अध्याय का 31वां वचन। इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। हाँ। Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Amen. This is again the church and the man of God says, when I was training you, raising you, I always watching you and praying. Praise the Lord. जब आप छोटे से बड़े होते हो तो आप बहुत परफेक्ट होते हो, ऐसा है? नहीं, छोटे से जब बड़े होते हो तो बहुत सारी गलतियां करते हो, और जब गलतियां करते हो तो दास को पता चलता है भी इस एंगल में इस जगह के लिए प्रार्थना करना होगा, इस जगह के लिए एक मैसेज तैयार करना पड़ेगा, इसको ऐसा मोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसा सिखाना पड़ेगा। तो वो कहता है मैं आपको वॉच करते हुए, प्रार्थना करते हुए 3 साल निकाला, लेकिन अब तुमको मैं वार्न करता हूँ, शायद मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन आगे अगर मैं गया तो तुमको वॉच करके अपने आप को संभालते हुए चलना है। ओके, 3 इयर्स निकल गए। तो पौलुस हमेशा हर चर्च को बिल्ड करते हुए आगे जाता था, तो वो याद दिलाता था, बताता था कि भाई जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ में था वैसे ही तुम बने रहो, जो मैं साथ में नहीं है तुमको कि और लीडर देता हूँ, अगर वो लीडर तुम्हारे साथ है तो उसके साथ बने रहो, लेकिन तुमको प्रभु में मजबूत रहना है, जागे रहना है, अपने आप को संभालना, औरों को भी संभालना। Praise the Lord. So the message is being watchful till the end of this age. Wherever you go, whatever you do, जो भी आप करते हैं, जो भी आप जहाँ भी आप जाते हैं, आपको संभालना है कि आप कौन से ग्राउंड पे खड़े हैं। Number 1, watch yourself, watch others, what is happening, report to God and talk to God, tell about things to God. Praying का मतलब है constantly have fellowship with God, और बोलिए, फिर एक बार बोलता हूँ, परमेश्वर आपके मुख से सुनना चाहता है, आपके आंखों के द्वारे देखना चाहता है। Praise the Lord. परमेश्वर सब कुछ दिखता है, लेकिन तू क्या देखता है? Always when God comes to the servants of God, He says, what do you see? What do you hear? Praise God. आज भी वो पूछता है, क्या बेटा तू देख रहा है, क्या तू बोल रहा है? Amen. फिर आप क्लैरिफिकेशन देंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो कुछ चल रहा है वो सही है, जो कुछ चल रहा है आपने भेजा है, क्या हो रहा है, लैब से आया है या हेवन से आया है या हेल से आया है, कहाँ से आया है, फिर प्रभु आपको बताने के लिए बैठा है। Praise the Lord. Hallelujah. ये सब इंसान की कारनामा है, ये सब इंसान को सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं, इसलिए उनकी यह अवस्था है। तुम मेरी सुनोगे, तुम्हारे करीब कोई भी मौत की खुशबू भी नहीं आएगी। जलता है ना, जब जलता है मौत, तो वो सब बातें मालूम पड़ता है, तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आएगा।
Praise the Lord. और वाकई में सच है, इन दिनों में बाइबल में जो लिखा है वो बातें प्रैक्टिकल में लोग देख रहे हैं। चारों ओर मौत ही मौत है, लेकिन आप खुश हैं क्योंकि आपके अंदर जीवन है, इटर्नल लाइफ। He has given you eternal life. उसको कोई आँच नहीं आएगी। Praise the Lord. आइए उसको संभालेंगे। वर्ड हमारे कान तक आया तो हम उसको संभालेंगे। ये चुनौती है, वार्निंग है, एंड इसका मतलब नहीं है कंडमनेशन है, इसका मतलब है He loves you. He loves you dearly. That's why the word is coming to make you strong. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर करे आपको इस मैसेज के द्वारा आपकी आंखें खोले, आपके जीवन को वाकई ही आप सीरियस बन जाएंगे। किसको पता था, सॉरी, किसको पता था ये ऐसी घड़ी आने वाला है? नहीं पता था। ऐसे भी आगे भी क्या आने वाला है नहीं पता है। नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा नहीं पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अवस्था में भी परमेश्वर देख रहा है, झटके पे झटका देख रहा है, क्योंकि सारी बातें प्रोफेसी में हजारों साल पहले बोल चुका है। परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर ने इंसान को पढ़ लिया है, उसके अनुसार उसका फल भी दे दिया है। परमेश्वर ने इंसान को चुन लिया है, जो उसका है उसके अनुसार उसको अभिषेक किया है, आशीर्वादित किया है, उसको मंदिर बनाया, उसका आदर किया है, सम्मान किया है, और वो कलीसिया 30% काम कर रहा है, 70% सोए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ही काम बनता है, जो जागे उसका ही काम बनता है। डबल काम है, और टाइम करना पड़ेगा, खुद को भी बचाना है, सोए को भी जगाना है, और जो बचने उसको भी बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके लिए प्रभु ग्रेस प्रोवाइड करेगा? Yes, he says my grace is full. Hallelujah. My grace is full for those who are available and take it and use it for his glory. Amen. Hallelujah. तो आइए, ये वाकई में वो समय है जो अपोस्टल लोगों ने उन दिनों में कहते थे कि रैप्चर अभी आने वाला है, जल्दी करो। उनको ऐसा लगता था अभी कभी आ जाएगा, लेकिन कई साल गुजर गए। लेकिन अब वाकई में हम वो समय पे एकदम आखिरी घड़ी की टॉप पर है, जिस दिन टांग हो जाएगा, आप बादलों में देखेंगे यीशु मसीह आते हो, और पलक झपकते ही कलीसिया उठ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन बहुत करीब है, कब क्या होगा नहीं पता। उसके लिए आज ये संदेश आया है, तो अपने हृदय को खोल लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बुला लीजिए। जो कोई भी होंगे, आप कोई भी धर्म के होंगे, कोई भी कास्ट के होंगे, कोई मैटर नहीं है, यीशु मसीह को बुला लीजिए। वो धर्म को नहीं बदलेगा, आपको बदलेगा, आपकी चंगाई देगा, छुटकारा देगा, नया जीवन देगा, और आप शांति पाएंगे, आप स्वर्गवासी बन जाएंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू, और प्रभु आपको बहुतायत का आशीर्वाद दे वचनों के द्वारा, और पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, लीड करे, और आपका इस्तेमाल करे। आमीन। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, वचनों को आपने हमारे सामने लाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन जीवन देने वाला है, और हमारी भूख, हमारे प्यास को मिटाने वाला है, और हमें लगातार वचनों के द्वारा आप बनाने वाले हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को मैं आपके पवित्र आत्मा स्वर्ग करिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। फिर एक बार बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।